Good morning, class 8th. Next chapter number 15. Some natural phenomena. You have learnt about winds, storms, cyclones in class 7. आपने साइक्लोन्स है, विंड्स है, स्टॉर्म्स हैं, इनके बारे में आपने क्लास 7th में देखा होगा. You know that such phenomena are highly destructive and cause a lot of damage of property and suffering to the human and animal life. ये भी जानते हो कि जब ये फिनोमेना होते हैं तो उससे क्या होता है, हाई डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत सारा विनाश होता है, और जिसके कारण क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और मनुष्य को और एनिमल लाइफ को क्या करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी 2 more डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना. इस चैप्टर में हम 2 और डिस्ट्रक्टिव जो फिनोमेना हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एक है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक. वी शैल आल्सो कंसीडर वेज टू रिड्यूस और मिनिमाइज दियर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. वी शैल आल्सो कंसीडर वेज. और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, ये भी पढ़ेंगे कि इन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है उनको कैसे कम किया जा सकता है. To start with, we shall consider lightning, which is a kind of huge electric discharge passing between two clouds or a cloud and the earth. To start with, इसके साथ साथ we shall consider lightning. हम lightning के बारे में पढ़ेंगे, which is a kind of huge electric discharge. मतलब दो क्लाउड्स या क्लाउड या अर्थ, क्लाउड और अर्थ के बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसके जो प्रकार हैं उसको भी हम पढ़ेंगे. हाउएवर बिफोर डिस्कसिंग हाउ लाइटनिंग इज कॉज्ड, मतलब लाइटनिंग किस प्रकार, लाइटनिंग के कारण क्या है, क्यों लाइटनिंग होती है, उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे. लेट अस लर्न समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड ए लॉन्ग टाइम अगो. इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो चुका था, काफ़ी समय पहले आविष्कार हो चुका था. when जब द इफेक्ट्स ऑफ रबिंग मटेरियल्स टुगेदर वर नोटिस्ड. जब द इफेक्ट ऑफ रबिंग मटेरियल्स मतलब जो मटेरियल्स हैं दोनों को एक साथ रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो आप क्या देखते हो, यू हैव ऑलरेडी सीन दीज इफेक्ट्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. इसका आप जो इफेक्ट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में पहले ही देख चुके हो. इफ़ यू टेक ए शर्ट ऑफ इन ए डार्क रूम यू कैन हियर द शर्ट क्रैकल. इफ़ यू टेक ए शर्ट ऑफ, यदि आप डार्क रूम में क्या करते हो, शर्ट को उतारते हो, तो यू कैन हियर, तुम्हें क्या सुनाई देगा, शर्ट क्रैकल, मतलब शर्ट के जो क्रैकल्स हैं वो सुनाई दे सकते हैं. एंड यू मे आल्सो सी मोर स्पार्क्स, और आपको काफ़ी सारे स्पार्क्स भी दिखाई दे सकते हैं. ए वेल नोन ट्रिक एट चिल्ड्रंस पार्टीज इज टू रब ए बैलून एंड स्टिक इट ऑन टू सीलिंग. ए वेल नोन ट्रिक एट चिल्ड्रंस पार्टी, सबसे बढ़िया है चिल्ड्रन की जो पार्टी होती है, इज टू रब ए बलून, जो कि बलून को रब करते हैं, एंड स्टिक इट ऑन टू द सीलिंग, और उसको क्या कर देते हैं, सीलिंग यानी छत पर चिपका देते हैं. तो यू हैव प्रोबेबली फेल्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक आफ्टर वॉकिंग अक्रॉस ए नायलॉन कारपेट. जब आप नायलॉन के जो कारपेट है उस पर हाथ फेरते हो या फिर आप चलते हो तो आपको चटर पटर ऐसी आवाज़ आती. तो इन दीज एग्जाम्पल्स यू और द बैलून हैव बिकम चार्ज एज ए रिजल्ट रबिंग. तो इन एग्जाम्पलों में तुम या बलून क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं. किसके कारण, रगड़ने के कारण. व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द कन्वीनिएंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस. इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है, हमारे लिए
जो एनर्जी अवेलेबल कराती है उसका एक कन्वेंशनल फॉर्म है। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फैन? क्या आप बिना लाइट के या बिना पंखे के, बिना रेडियो के, बिना टेप रिकॉर्डर के, बिना रेफ्रिजरेटर के, कंप्यूटर के, टेलीविज़न के, इलेक्ट्रिक जो लैंप हैं उनके, क्या आपका जीवन पॉसिबल है, जीवन संभव है? It would be very difficult to live for even a day without some of these benefits of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के ये जो बेनिफिट्स हैं उनके बिना पूरा दिन निकालना बड़ा ही मुश्किल होता। इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉट टू आवर हाउसेज। इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे घरों के लिए होती है, फैक्ट्रीज में भी आवश्यकता होती है, अदर प्लेसेस विद हेल्प ऑफ वायर्स। अन्य प्लेस भी होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मतलब जो वायर हैं, तार हैं, उनके माध्यम से आती। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं परंतु इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और रेस्ट। हम इस जो चैप्टर है, इस सेक्शन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस की या रेस्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, विच आर आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले द ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक का फिलोसोफर सा अंडरलाइन कर लेना, थेल्स ऑफ मिलेटस, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट कि व्हेन आम्बेर इज रब्ड विथ फर, जब आम्बेर को क्या किया जाता है, रब किया जाता है, किससे, फर से, तो इट अट्रैक्टेड स्मॉल बिट्स ऑफ स्ट्रॉ, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं स्ट्रॉ के, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट ही could नॉट एक्सप्लेन दिस एम्बर इफेक्ट, परंतु आप इस एम्बर इफेक्ट को कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नथिंग मोर वॉज नोन अबाउट दिस फॉर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स। नथिंग मोर, कुछ ज़्यादा तो नहीं, वॉज नो यानी जान पाए, अबाउट दिस फॉर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स, अगले 2 सालों तक, मतलब अगले 2000 सालों तक। इन द ईयर 1600, 1600 साल में, द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट शोड, मतलब विलियम गिलबर्ट ने दिखाया, शो किया कि मैनी सब्सटेंसेज बिसाइड्स आम्बेर, मतलब काफ़ी सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो आम्बेर के एक तरफ होते हैं, एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन व्हेन रब्ड, जब इसको रगड़ा जाता है तो इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ही नेम्ड दिस फिनोमेनन इज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, इसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, क्या दिया, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। द वर्ड इलेक्ट्रिक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग आम्बेर, मतलब इलेक्ट्रिक जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक से आया है और जिसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन से बना है, जिसका मतलब होता है आम्बेर, क्या होता है, आम्बेर। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्सन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1762 बाय ओटो वॉन, मतलब 1672 में ओटो वैन द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था। गैरिक ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट कि सम फीदर्स आर अट्रैक्टेड टू ए चार्ज सल्फर बॉल, जो
क्या होती है, फेदर्स होते हैं, कुछ फेदर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, जो सल्फर बॉल, चार्ज सल्फर बॉल होती हैं उसकी तरफ क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। एंड आफ्टर टचिंग, और टच करने के बाद दे वर रिपेल्ड फ्रॉम इट, तो ये क्या हो जाते हैं, रिपेल्ड हो जाते हैं। अराउंड 1729 में स्टीफन ग्रे थे, जो एक इंग्लिशमैन थे जिन्होंने डिस्कवर किया दैट की इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। व्हेन दे आर जॉइंड बाई ए मेटल, जब उनको मेटल के साथ जॉइन किया जाता है। द फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रैंकोइस डफी, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं फ्रैंकोइस डफी, 1696 से लेकर 1739 तक उन्होंने एक्सप्लेन किया दिस फिनोमेनन बाई डिस्टिंग्विशिंग सब्सटेंसेस। उन्होंने इस फिनोमेनन को अलग अलग सब्सटेंसों के द्वारा क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। किसके रूप में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के रूप में। चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, ए पेन, पेंसिल, रॉड और बोर्ड, एक पेन, एक पेंसिल, रॉड या बोर्ड स्केल मेड ऑफ प्लास्टिक एटसेट्रा डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की उपस्थिति को शो नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इफ समवन टेल्स अस, यदि कोई व्यक्ति हमें बताता है दैट कि ए प्लास्टिक कॉम्ब कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि प्लास्टिक कॉम्ब जो होता है, प्लास्टिक का जो कंघा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ले सकता है। तो इट मे बी ए सरप्राइज टू अस, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक सरप्राइज होगा। बट परंतु दिस इज ए फैक्ट, परंतु एक ये फैक्ट है, बिल्कुल सही है कि इट मे बी इक्वली अमेजिंग टू नो, मतलब यह भी उसी समान रूप से जानने में अमेजिंग होगा जैसे कि प्लास्टिक पेन, ए प्लास्टिक स्केल और एन इन्फ्लेटेड बैलून कैन गेट चार्ज, मतलब ये क्या हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। तो बट इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, तो ये क्या है, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल सही है। हाउ एवर एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के स्टूडेंट की तरह, यू शुड एक्सेप्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट की तरह तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए ए फैक्ट ओनली व्हेन इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि ये साइंटिफिकली क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। यू कैन इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन टू ए प्लास्टिक कॉम्ब बाई कॉम्बिंग इट थ्रू योर ड्राई हेयर, मतलब जो कॉम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जब हम ड्राई जो एयर हैं उनमें हम क्या करते हैं, कंघा करते हैं, तो जाके वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी विच विल इंट्रोड्यूस यू टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नीचे जो एक्टिविटी है वो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ओके।